हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिनमो और आईक्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे होता है। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं बिनमो की। मान लीजिए आपने बिनमो प्लेटफॉर्म खोला, नया हो या थोड़े बहुत पुराने ही हो, कोई समस्या हो, तो वो चीज़ इस वीडियो के अंदर शायद मैं कवर कर जाऊँ और शायद लगे कि आपकी काम आ जाए। तो देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर इसमें डालते हैं पैसे, डिपॉजिट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की सबसे बड़ी ऑप्शन है, मैं ये कहूँगा। आपकी हो या ना हो, ये मैं बताता हूँ। आपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करी, आपकी थी या किसी और की थी, कोई बात नहीं। 350 रुपये इसके अंदर आपने डाले, आपने खेले, अच्छे पैसे बनाए। उसके बाद क्या कहते हैं, अब विड्रॉ का टाइम आ गया। तब घबराने वाली बात नहीं है। जिस नेट बैंकिंग से आपने पैसे डाले थे, अब आप चाहते हैं कि उस पर ना जाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीधा आप इन मेथड से कोई ना कोई यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, SBI का क्यों है, पेटीएम वॉलेट हो गया, इंडियन एक्सचेंज बैंक ट्रांसफ़र, नेट बैंकिंग से वापस ले रहे हो तो अच्छी बात है। 24 से 48 घंटे का टाइम होता है एग्जैक्ट, कई बार निकाल चुका हूँ। पेटीएम 4 या 5 घंटे का दे देता है। हॉलीडे आ गया या कुछ और हो गया तो अलग बात है, 24 घंटे लग जाते हैं, जैसे 4 घंटे के अंदर आपके पास पहुँच जाएगा पैसा आपका। अब दूसरी बात, इंटरनेट बैंकिंग आपके दोस्त की है। अब आपके पास कार्ड आ गया आपका, या आपकी खुद की इंटरनेट बैंकिंग होगी, आपने उस मेथड से इसमें डाला अमाउंट, तब क्या होगा, ये उसी वक्त आपसे अकाउंट की वेरिफिकेशन मांग लेगा, क्योंकि आपने दो अलग अलग मेथड यूज़ कर लिए हैं। अगर आप अपने दोस्त का ही कार्ड यूज़ कर रहे हैं या उसी के नेट बैंकिंग से अपने इसमें डलवा रहे और खेल रहे हैं, और आपके पास सिर्फ पेटीएम वॉलेट है, तो आप पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समस्या खड़ी तब होती है जब आप दो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हो, चाहे वो दोनों चीज़ आपकी हो, जैसे नेट बैंकिंग आपकी है, क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड है आपका वो आपका, या इंटरनेशनल वॉलेट आपने यूज़ किया वो आपका ही है। तब ये फॉर्मेलिटी इनकी वेरिफिकेशन करेगा, तब आप उसको वेरीफाई कर दो जब आपकी दोनों चीज़ सेम है। सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए एक आपके एक किसी और की है, उसमें क्या होगा, कार्ड है, आगे के पीछे की फ़ोटो भेज दो, हाइड करके नंबर, जिसके नाम का है उसका आधार कार्ड आगे पीछे, और उसके हाथ में आधार कार्ड हो और उसकी फ़ोटो हो। मान लीजिए ये चीज़ आपकी है या किसी और की है, ये होगी पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा, जो वॉलेट आपने यूज़ किया है उसकी भेजिए, ग्लोब पे हो गया या नेट बैंकिंग, स्क्रीनशॉट पे आपका यहाँ ऐसे नाम होना चाहिए या ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए साफ साफ, आपका अकाउंट नंबर हाइड ना हो। ओके, दूसरी चीज़ होगी, फिर आपके खुद के आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटो मांगे आगे पीछे की, वो अपलोड कर दीजिए। 24, 48 या 72 घंटे के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लग जाएगा। पैसा कहीं भी ख़राब नहीं होगा, कहीं अटकेगा नहीं। घबरा के दूसरा अकाउंट मत बनाना, पैसे ख़राब हो जाए, दिमाग बहुत ख़राब होता है। तो ये था इसका मेथड। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पता नहीं मैंने कब खेली थी, क्या खेली। ये अकाउंट पुराना है वैसे भी। क्या किया इसमें मैंने, 25 सितंबर को 450 रुपये निकाले थे नेट बैंकिंग की तरफ से। मैं नेट बैंकिंग ही ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सबसे आसान है। पेमेंट कहीं अटक जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके केयर पे बात करो, वो आपको सपोर्ट देंगे। 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी या वापस बैंक में पहुँच जाएगी। मेरे साथ बनी है, तो ये चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ, तो ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं क्यू ऑप्शन पे। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देता है, और ख़ास बात पता क्या है, अभी दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने इसको ऊपर की तरफ दे दिया। अब मान लीजिए मैं प्रॉफिट में थोड़ा बहुत आ गया, तो मैं यहाँ से सेल करके निकल जाऊँगा, एक चांस है। अब नीचे जा रहा है, लग रहा है कि नहीं आएगा, तो अपनी खटिया हटाओ और चल दो। इसके अंदर क्या है, जब आप इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो कम से कम $10 होते हैं, कम से कम, ठीक है। डिपॉजिट करने का मेथड भी बता देता हूँ, इसमें क्या क्या है। यहाँ पहुँच जाते हैं, IQ ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं, उनके अकाउंट वगैरह फंस जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो उससे कर लीजिए। शुरुआत में आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 बार जब हम नेट बैंकिंग से डिपॉजिट कर लेंगे
तभी इंस्टेंट आपके अकाउंट में डाल देगा $10, और इसमें आपके जितने डॉलर की वैल्यू चली हो उतना ही कटेगा। अगर यूपीआई यूज़ कर लिया या कोई और स्क्रिल वगैरह कर लिया तो आपको चार्ज देना पड़ेगा $200 एक्स्ट्रा $10 के ऊपर, यानी $730 या $740 दे रहे हो तो 920 कटेंगे वहाँ पर आपके। तो इसको अवॉइड करके आप यहाँ से देखिए, यहाँ नहीं है तो इसको बेच दो, चलते बनो, लॉस हो गया कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया इसके अंदर डिपॉजिट करने का। अब आ जाते हैं विड्रॉ के अंदर। मैंने इसके अंदर एक खास चीज़ देखी है जो आपके बहुत ही काम की है। $9 ही ग्रोस की थी, वो निकाल के मैं चलता बना। आइए भैया आइए, इसके अंदर है सबसे बढ़िया मेथड पैसे निकलवाने का है, वो ये है बैंक ट्रांसफ़र। भारत के साथ अच्छे से इनका साठ गांठ हो चुका है, अब ये कोई दिक्कत नहीं दे रहा है इसके अंदर। पहले दे रहा था, अब नहीं दे रहा। अब मैंने यहाँ 2 टाइम निकलवाई, ये हिंदी माध्यम से हो गया, कोई बात नहीं। ये बैंक ट्रांसफ़र हो गया, ये बैंक ट्रांसफ़र हो गया। बाकी मैं कई बार ट्राई करी, हुआ नहीं था। जब आप इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तब ये आपका अकाउंट फुली वेरीफाई करता है किसके अकाउंट से है। ध्यान रखना इसके अंदर खासकर कि जिस मेथड से यूज़ किया है ना आपने डिपॉजिट, उसी के अनुसार आप इस अकाउंट को बनाएं। मान लीजिए कि आपने किसी मित्र से डिपॉजिट करवा लिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, अपनी आईडी से कीजिए, हो जाएगा। मगर बाद में दिक्कत तब आएगी जब 2-3 आप मेथड इसमें यूज़ कर लोगे डिपॉजिट की, तब ये विड्रॉ देने में पसीने छुड़वा देगा आपके। अब ये जो अकाउंट है ये मैंने एक लेडीज़ के नाम से तैयार किया, फुली अकाउंट है, फुली वेरीफाइड है। ईमेल आईडी मेरी है, नाम किसी और का, आईडी किसी और की है, और पैसे जो डिपॉजिट हुए हैं वो मेरे बैंक से ही हुए हैं, नेट बैंकिंग की तरफ से। तो ये मैंने उसी अकाउंट में वापस पैसे डाल दिए जिससे इसमें डले थे। तो यहाँ इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। देखो स्क्रीन में इंस्टेंट चले गए थे, इंस्टेंट चले गए थे। अब नेट बैंकिंग या फिर बैंक वायर जो भी इसका मेथड है उससे करोगे तो आपके ये 24 घंटे का टाइम लगेगा। अब ये देखिए मैंने 10/12/2020 को रात के 12:45 पे किया था, और ये आज तारीख हो गई है, आज ही आया होगा, देख लीजिए 11, यानी कि आज की तारीख को ही मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ये देख लीजिए। ठीक है, तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है, नेट बैंकिंग की तरफ से आपके पास पैसे आ जाएंगे, ये एक मेथड है। अब आपने अकाउंट अपने नाम से, डिपॉजिट किसी और के नाम से, मिसमैच हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इनकी फॉर्मेलिटी ऐसी है जहाँ तक मुझे याद है, वो कार्ड की डिटेल भेजनी पड़ेगी, आगे पीछे की फ़ोटो। मान लीजिए किसी और का क्रेडिट कार्ड है, उसके आगे पीछे की फ़ोटो नंबर हाइड करके अच्छे से भेज दो, जिसके नाम है उसके नाम से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड वेरीफाई हो गया तो आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। अब उस कार्ड से आप विड्रॉ नहीं ले सकते, आप स्क्रिल से चले जाओ या नेट बैंकिंग से चले जाओ। नेट बैंकिंग से शायद ये हो कि विड्रॉ में दिक्कत आए, क्या कि इससे तो आपने डिपॉजिट किए नहीं, विड्रॉ कैसे लो? कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक चीज़ और, अगर आप नए हो और किसी और के क्रेडिट कार्ड से आप इसमें डिपॉजिट कर देते हो, तब आपको क्या करना है, ये इसकी एक छूट होती है, जितने भी आपने इसके अंदर क्रेडिट कार्ड से पैसे डाले उतने आप विड्रॉ मार लो, वो आपका क्रेडिट कार्ड का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसमें किसी भी डिपॉजिट कर लो, कार्ड वेरीफाई ज़रूर करवा लेना, फिर आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद मैंने अपनी इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर किए हैं। कुछ एक ही दिक्कत ये आती है कि विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, समस्या आई हुई है। तो मेरी जो पहली वीडियो है ना,
थर्ड पार्टी वाली वेरिफिकेशन क्रेडिट कार्ड बिनोमो के अंदर, उसको अच्छे से देख लो जी, सब काम आपका बढ़िया हो जाएगा। बाकी मैंने बता दिया है। हाँ, इनके टर्म एंड कंडीशन ये है, बिनोमो की तो कोई दिक्कत नहीं है, IQ वाले नचा देंगे, इनकी लिमिट होती है। आप ये अच्छे पैसे कमा लिए, $10 डाल के 100 कर लिए, तो इनकी पॉलिसी है अब तो शायद $30 की कर दे, 30 से ऊपर नहीं ले जा सकती, बार बार करोगे तो अकाउंट सीज कर देंगे। तो आप $10 के हिसाब से निकलवाते रहें, एक ही ट्रांजैक्शन महीने की फ्री होगी। यहाँ से देख पा रहे हैं आप ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे हर एक अगली नेक्स्ट डिपॉजिट पर $1 देना पड़ेगा, और बैंक ट्रांसफ़र से ही आप उसको यूज़ करो। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आई होगी। जय हिंद, जय भारत।